हेलो एवरीवन, यूनिक एजुकेशन 20 में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर बहुपद का 3 का 1 का दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। जो कुछ क्वेश्चन छूट गया था उसको मैं इसमें बता रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है मेरा, बोल रहा है तीसरा में ही गुणनखंड निकाले। हम 5 क्वेश्चन उसमें बता चुके हैं और ये 6ठा नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसमें मैं बता रहा हूँ। बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको मान लेना है ए और इसको मान लेना है बी। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, साइड में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको देखिए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको मान लेंगे बी। अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज इसमें होगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी। ए किसको माना है, एक्स को ना, तो लिखेंगे एक्स प्लस बी का स्थान पर कितना है, वाई प्लस जेड। ये देखिए वाई प्लस जेड है, दोनों है ना, वाई प्लस जेड बी के स्थान पर है। अब देखिए दिया है ए, तो ए का स्थान पर लिखेंगे एक्स, फिर लिखा है माइनस, तो लिखेंगे माइनस। बी का स्थान पर क्या है, वाई प्लस जेड ना, तब माइनस लिखेंगे वाई प्लस जेड। हम लोग इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब क्या करना है, लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स के एक्स लिखेंगे। अब माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस वाई फिर माइनस जेड। यही आप लोग का आंसर हो गया। अगला इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन जो दिया है, बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको पूरा को मान लेंगे ए प्लस ए, इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे बी। तो फॉर्मूला देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्थान पर एक्स वाई है, अब बी का स्थान पर एक्स माइनस वाई है, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कितना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग दे रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लिख देते हैं इधर, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस, इसमें हम लोग देखेंगे होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको मान लिया है ए और इसको मान लिया है बी। हमको लिखना है, अब मेरा तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर। अब हमको लिखना है, क्वेश्चन को लिख देना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है एक्स प्लस वाई, हम लोग ए माने हैं इसको, तो एक्स प्लस वाई के स्थान पर ए लिख दिए, प्लस बी का स्थान पर क्या, एक्स माइनस वाई ना, तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई और इसको क्या होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना है, अब इसको देखना है, लिखेंगे ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा, 2x और 2x, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, इसमें ए के स्थान पर तो एक्स प्लस वाई था, तो एक्स प्लस वाई लिख दिए हैं, और बी के स्थान पर ए प्लस बी करो तो प्लस, और बी के स्थान पर एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई। अब ये प्लस माइनस कट गया, बस या एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया, ये 2x था, 2x स्क्वायर ऊपर में है तो ऊपर में स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग 2 का 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 4, और x के 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यही आप लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, दिया है 9 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू एक्स माइनस 2y, फिर दिया है एक्स प्लस वाई प्लस 36 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू एक्स माइनस 2y, इसको हम पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर तो हमको पता हो गया है कितना है, 3 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू बी के स्थान पर हमको पता नहीं है क्या होगा, जो तो यहाँ देखेंगे बी के स्थान पर खाली रहने देंगे और प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स प्लस वाई के ऊपर होल स्क्वायर। अब हमको बी के स्थान पर पता हो गया है तो हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 इंटू एक्स प्लस वाई। अब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है,
तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमको लिखना है। वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखेंगे a के स्थान पर कितना, इसको पूरा को a मान लेंगे, इसको मान लेंगे b। तो a के स्थान पर कितना है? a के स्थान पर 3 इंटू एक्स माइनस 2y दिया है। फिर b के स्थान पर कितना है? प्लस है बीच में तो प्लस देते हैं। b का स्थान पर 6 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका क्या दिया? ये तो b के स्थान पर हमको हो गया। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेशन हम लोग को करना है, इसका पूरा का स्क्वायर कर देंगे। कहा कि स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें पहले 20 से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे 3 से, इसमें तो हो जाएगा 3x और माइनस 6y, प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x और प्लस 6y। अब देखेंगे हम लोग जात जात को जोड़ देंगे और जात जात को घटा देंगे। तो ये देखिए माइनस 6y है और प्लस 6y है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, काट देंगे। अब बच गया मेरा 3x और प्लस 6x, इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो 3x और 6x कितना हो जाएगा? 9x, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81x स्क्वायर आंसर। 9 के 2 बार गुना करेंगे तो 81 और x के 2 बार गुना करेंगे तब x स्क्वायर। यही आपका आंसर इस क्वेश्चन में अब हम लोग देखेंगे, दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन में हो रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम सब में प्रोसेस सेम है। अब देखना क्या है, इसको हम लोग पूरा को a मान ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको मान लेते हैं b स्क्वायर। सब में सेम फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम फॉर्मूला ले लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, ये तो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इंटू ए का स्थान पर x वाई तो x वाई लिख दिए, इंटू y का स्थान पर x माइनस वाई तो x माइनस वाई प्लस b स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देखना है हमको लाना है इस रूप में लाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, a का स्थान पर मेरा दिया है x प्लस वाई, माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, और जब भी माइनस आए तो हम लोग ब्रैकेट से घेर देंगे, क्योंकि माइनस रहता है उसके आगे तो उससे गुना किया जाता है। तो देखिए y के स्थान पर क्या दिया है, b के स्थान पर दिया है x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दिया हुआ ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला को हल करेंगे, माइनस से हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x से गुना करेंगे तो माइनस x, और माइनस में गुना करेंगे माइनस वाई से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे प्लस वाई, इसका करेंगे स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए प्लस माइनस में है, प्लस में तो कैंसिल हो गया। अब बच गया मेरा बाई और प्लस बाई तो हो जाएगा 2y, और 2y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यही वाला सेम बस जैसे वो बनाए हैं उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। लिखा हुआ है 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखेंगे इसको हम लोग a और b के रूप में लाएंगे, तो इसको देखिए, इसको हम 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको हम पूरा का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए का स्थान पर हमको पता है कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई, इंटू b के स्थान पर हमको पता नहीं है कि क्या होगा, तो b का स्थान पर रहने देंगे, प्लस b का स्थान पर हम देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 के 2 लिख सकते हैं, इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको पूरा के हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। अब b का स्थान पर हमको पता होगा कि क्या है, तो b का स्थान पर यहाँ लिख देंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको मान लेंगे हम लोग a और इसको मान लिया b। अब किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कहे कि यहाँ पे 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कहाँ चल गया, तो देखना है 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 12 गया, माइनस तो माइनस है। अब ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला। वही यहाँ पे देखिए ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। अब हम लोग को लिखना है किस तरह, तो हमको लाना है क्वेश्चन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या दिया हुआ है, ए का स्थान पर दिया 3 इंटू एक्स प्लस वाई, बी का स्थान पर मेरा क्या दिया हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे माइनस है ना बीच में, था बीच में माइनस कर देंगे,
2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है, इसका पूरा के दोनों का स्क्वायर कर देना है। अब पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे तो देखेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3x, अब प्लस हो जाएगा 3y, अब -2x से x माइनस वाई में गुना करेंगे तो -2 से हो जाएगा 2x, अब माइनस माइनस प्लस 2y, -2x तक -2x, अब माइनस हो गया प्लस, और 2 में y से गुना करेंगे तब 2y, इसका पूरा का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हमको -2x है और कोई -2x नहीं है, तो यहाँ 3x है और -2x तक घट जाएगा तो कितना बच गया x, और प्लस यहाँ 3x है और 2x तो कितना हो जाएगा 5y, सॉरी यहाँ 3y है प्लस 2y है तो 5y हो जाएगा, इसको ऊपर अब स्क्वायर कर देंगे। अब मेरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ सकते नहीं तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 5y और इंटू एक्स प्लस 5y, यही आपका आंसर। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं ना, तो x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5y, यही आप लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि गुणनखंड निकालिए। सेम सब में प्रोसेस सेम है, बस खाली फार्मूला जो बताया है पिछले वाले वीडियो में वो आप लोग जरूर देख लीजिए, एकदम भरपूर समझ में आएगा। देखिए इसको करना क्या है, 4a स्क्वायर दिया है -9b प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको देखिए हम तोड़ेंगे, पहले इसको 2a का पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, -3 इंटू बी प्लस सी, इसको हम लोग पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं, इसको पूरा को मान लीजिए, इसको मान लेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करना है हमको, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको इस रूप में लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, a के स्थान पर क्या दिया हुआ है 2a, तो 2a लिखेंगे, प्लस b के स्थान पर क्या है 3 इंटू बी प्लस सी, ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है a माइनस बी ना, तो लिखेंगे इंटू a का स्थान पर क्या है 2a है, माइनस b के स्थान पर क्या है, तो b का स्थान पर दिया हुआ है 3 इंटू बी प्लस सी दिया है, यही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, देखना है, लिखेंगे 2a का 2a रहेगा प्लस 3 से पहले ये दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3b प्लस 3c। अब इसमें करना है, लिखेंगे 2a माइनस, इसमें 3 से गुना करेंगे दोनों में तो हो जाएगा 3b प्लस, सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3c, यही आप लोग का आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है मेरा, दिया है 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अगर 4 आता तब ना इसको हम 2x का होल स्क्वायर करते हैं, 2x का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर, तो किसी का वर्ग भी नहीं होता है। तो लिखेंगे हम लोग ये दोनों में से हम लोग क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो मेरा बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको 2 का 2 बाहर रहने देंगे और लिखेंगे x का ऊपर होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, माइनस इसको 3y का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम लोग इसको a मान लिए हैं और इसको मान लिए b। अब 2 का ये 2 रहने देंगे और इंटू a के स्थान पर मेरा क्या दिया हुआ है, तो a के स्थान पर दिया है x, तो लिखेंगे x प्लस b का स्थान पर क्या 3y, तो b का स्थान पर 3y दे दिए। देखिए b a प्लस बी, तो लिख दिए a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी ना, तो a का स्थान पर क्या है x माइनस b का स्थान पर क्या है 3y, तो हो जाएगा 3y। अब इसको करना है तो इसको गुना भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर हो जाएगा सही। इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर सही है। इस क्वेश्चन में दिया है कि 50b स्क्वायर माइनस 98a स्क्वायर, जैसे इसके पहले नंबर क्वेश्चन बताया उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या करेंगे तो देखेंगे, इसमें हम लोग 2 कॉमन ले, ऐसे 50 किसी का होता है 49 होता है, लेकिन 57 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 49 हो जाएगा, लेकिन 50 किसी का होता है नहीं हो पाता है। तो क्या करेंगे, इस दोनों में से क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो 2 मेरा कॉमन मिल रहता है, इसमें 2 कॉमन लेंगे तब बच जाएगा ये 25b स्क्वायर और c स्क्वायर, फिर तो गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, फिर माइनस 98, तो इसको हम 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर। अब जैसे इसके पहले जो प्रोसेस अपनाया उसी तरह से इसमें भी अपनाएंगे, देखेंगे 2 इंटू, अब क्या करना है इसको हम लिख सकते हैं 5bc का ऊपर
होल स्क्वायर माइनस 7a का ऊपर होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको a मान लेना है, इसको क्या करना है b, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a प्लस b ना, तो a का स्थान पर क्या दिया है 5bc, आप प्लस b का स्थान पर 7a लिख देंगे। उसके बाद a का स्थान पर क्या दिया है 5bc, तो लिखेंगे 5bc। उसके बाद माइनस, तो लिखेंगे माइनस 7a। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार और क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया, 3x³ माइनस 243x बाई क्यू दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो जो कॉमन मिलेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें x³ है, इसमें x है, इसमें 3 है, इसमें 243 है। तो हम लोग देखते हैं कॉमन लेकर के, तो इसमें देखते हैं अगर हम 3 कॉमन लेते हैं और इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अगर भागा देंगे तो हो जाएगा अब 3 से 3 में भागा देते तो कट गया, और x³ है, x को बाहर निकाले तो बच गया x² माइनस, इसको अगर हम लोग भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 49, और x तो कैंसिल तो हो गया बाई क्यू। अब क्या करना है, इसको देखिए 3x इंटू, इसको x का तो होल स्क्वायर किया हुआ है माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 7, सॉरी यहाँ x³ नहीं, देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हम यहाँ x² था, हम x³ लिख दिए हैं, इसमें गलती हो रहा था। तो x² तो इसको हम लिख सकते हैं 7 बाई का ऊपर होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमको देखना है, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। फॉर्मूला होता है a² माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे 3x का 3x लिख देते हैं और a का स्थान पर इंटू दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं a प्लस b, तो a का स्थान पर कितना दिया है x, अब प्लस b का स्थान पर 7y दे दिए। अब देखना है इंटू a का स्थान पर कितना x, तो x माइनस b का स्थान पर 7y। यही हो गया आप लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग दिया है x⁻5 माइनस x⁻3 दिया हुआ है। तो इसमें देखना क्या, इसमें कॉमन लेना है। अब ऐसा कॉमन लेना है कि वर्ग भी हो जाए और कॉमन भी लेवा जाए। तो क्या करना है, देखिए इसमें हम सिर्फ x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे हम, तो मेरा बच जाएगा x⁻4 माइनस x²। अब देखिए x के स्क्वायर के पावर स्क्वायर करेंगे तो x⁻4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। ऐसा समझना है। तो x इंटू, अब देखना है क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं x के स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस इसका कर सकते हैं x²। अब क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला होता है a² माइनस b², इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, जो की फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है होता है a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखना है x के x हम लोग लिख देंगे, और a किसको माने है x² का ना, x² के हम लोग x माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x², यहाँ लिखेंगे क्या प्लस में b दिया हुआ है, तब प्लस हो जाएगा x। अब इसमें बोल रहा है कि a माइनस b, तो a का स्थान पर x² और माइनस b का स्थान पर क्या दिया हुआ है, तो b का स्थान पर माइनस x है, तो माइनस x हो जाएगा। यही आप लोग का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है x³ माइनस x, तो इसमें कॉमन क्या मिला है, तो इसमें देखिए मेरा कॉमन x मिल रहा है, तो हम लोग कॉमन x ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉमन x ले लेंगे तो मेरा बच जाएगा x² और माइनस 1। अब इसको हम लोग इस तरह से तोड़ना है कि a² माइनस b² के फॉर्मूला पर लागू हो जाए। तो देखिए यहाँ लिखना है x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही ना होगा, 1 क्यू करो चाहे 4 करो चाहे 1 का स्क्वायर करो, कितना करोगे तो 1 ही आएगा। अब उसके बाद देखना है, लिखना है x इंटू, अब इसको a मान लेना है, इसको क्या मान लेना है b। तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b², फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको लिखेंगे x प्लस 1 और इंटू लिखेंगे x माइनस 1। यही आपका हो गया आंसर। फार्मूला पर हम लोग कुछ नहीं करना, फार्मूला पर सेटिंग क्या हुआ रहता है सब में, फार्मूला पर लिखते चल जाना है, बस बनते चल जाना। इस क्वेश्चन में जो दिया है वो गुणनखंड निकालने के लिए, इसमें टोटल जो इस चैप्टर है 3 का, ये 9th क्लास का, टोटल बहुपद सब में गुणनखंड निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 का 1 माइनस, इसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे कि हमको फार्मूला पर सेटिंग हो जाए। तो देखिए इंटू a² प्लस b², अब प्लस 2ab लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब देखिए
1 का 1 और माइनस, इसका किसका फॉर्मूला होता है? तो हम अभी बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों सेम फार्मूला है, बस प्लस में है तो कोई चेंजिंग नहीं, आगे लिखे चाहे पीछे लिखे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है। हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी हम लोग एक का स्क्वायर चाहे करें चाहे क्यों करें, बात तो सेम ही पड़ता। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको a मान लेंगे और इसको मान लेंगे v। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, हम जो कि इसके पिछले वीडियो में बताया है और इसमें भी बताया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम लोग देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको a माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी। तो a का स्थान पर क्या है? 1 है। अब प्लस b का स्थान पर क्या है? a प्लस b है, लिख दिए। उसके बाद a माइनस बी, तो a का स्थान पर क्या है? वो 1 है। अब माइनस b का स्थान पर a प्लस बी ना, तो जब बोले कि जब भी माइनस आएगा तो हम लोग को क्या में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। तो लिखेंगे ब्रैकेट a प्लस बी लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे लिखेंगे 1 प्लस a प्लस बी इंटू लिखेंगे 1। अब माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस a और माइनस प्लस माइनस b, यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो दिया है 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, बुरा है कि गुणनखंड निकालें। देखिए क्या करना है, इसको लिखना है बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, हम लोग 2 से ये पूरा में गुना करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग ऐसा बैठाना है फार्मूला पे कि पूरा सेटिंग हो जाए। देखिए क्या करना है, लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको हम आगे लिख सकते हैं 2bc को, क्योंकि b और c यहाँ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2bc प्लस, मेरा बच गया 2ab प्लस 2ca। अब क्या करना है, इसमें देखना है, हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तक के मेरा फार्मूला लगा हुआ है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab लगा दे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मेरा बच गया इसमें 2ab प्लस 2ca। अब क्या करना है इसमें, अब हम लोग को देखना है स्क्वायर का मतलब इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो लिखेंगे b प्लस सी इंटू बी प्लस सी लिख दिया। अब देखिए यहाँ ये दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में देखिए 2 और a मिल रहा है, और 2 और a, तो इसमें 2a कॉमन लेंगे तो मेरा बच गया b प्लस सी। अब देखना है इसमें भी bc और इसमें भी bc, तो कॉमन ले लें, कॉमन देखे लेंगे तो बच जाएगा मेरा b प्लस सी। और क्या बच गया, इसमें तो एक कॉमन हम ले लिए, अब मेरा बच गया b प्लस सी। अब देखेंगे ये दोनों में मेरा कॉमन मिल रहा है, तो b प्लस सी, b प्लस सी, तो b प्लस सी ले लिए, मेरा बच गया इसमें b प्लस सी, अब प्लस उधर बच गया 2 है। अब इसी को आप लोग सजा के लिख दीजिए, तो लिखेंगे b प्लस सी और इंटू इसको लिख देते हैं 2a प्लस b प्लस सी, यही आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि 25 स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 बाई स्क्वायर। तो देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे, तो मेरा दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का स्थान कितना दिया है, 5x दिया है, इंटू b का स्थान हमको पता नहीं है, तो b का स्थान क्या करेंगे, बस ऐसा ही रहने देंगे, प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग को ऐसा करना है कि 5 दूनी 10, यहाँ तक के फॉर्मूला हम लोग को लागू होना जाना चाहिए। नहीं तो b का स्थान पर हमको दिया है 1, तो 1 के हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे गुना करके 1 लिख देंगे। अब माइनस 36 बाई स्क्वायर, तो इसको 6 बाई का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक के आपको फार्मूला यूज हो रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब माइनस, ये देखिए यहाँ तक के फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, इसको a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस मेरा बच गया 6 बाई का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला हम लोग और यूज किया है, इसको मान लेंगे b नहीं, इसको a मान लेंगे, इसको मान लेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a का स्थान कितना है 5x प्लस 1 अब प्लस 6y इंटू b का स्थान क्या है, फिर a माइनस b, तो a का स्थान है 5x प्लस 1 और माइनस b का स्थान 6y, यही आप लोग का क्या हो गया
आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, मेरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि माइनस है तो इसको हम लोग ब्रैकेट से घेर दें। उसके बाद देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9 हो जाएगा। अब देखना है हम लोग को, ये तो एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे ही, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसको वाई का स्क्वायर सकते हैं माइनस 2a का स्थान पर y इंटू बी का स्थान हमको पता नहीं तो b का स्थान पर रहने देंगे। अब प्लस 9 दिया तो इसको 3 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, तो हम y का स्थान पर 3 दे देते हैं। अब देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 3 दूना 6y और प्लस 3 का स्क्वायर 9, सेम सेम बैठ गया फॉर्मूला पे। देखना एक्स स्क्वायर माइनस किसका फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला लागू हुआ है, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं y अब माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। देखिए a के स्थान पर क्या है x और प्लस y के स्थान पर y माइनस 3, a के स्थान पर x और माइनस y, तो फिर ब्रैकेट से इसको घेरेंगे, लिखेंगे y माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, x प्लस y माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3। यही आप लोगों का आंसर। और जो क्वेश्चन बचा हुआ है जो अगले पार्ट 3 में हम आप लोग को बताएंगे, और यहाँ तक के आज तक के वीडियो रहने देते हैं। और आप लोग अगर नहीं समझ में आया है तो फिर बताइएगा और क्वेश्चन को रिवीजन करते रहेगा। पिछले वाला वीडियो भी आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा।